योगी जी के शासनकाल से ही अजान का कंसेप्ट। कह रहे वो तो मंदिर का भी शुरू हुआ है कि मंदिर से भी हटेंगे और वहाँ से भी हटेंगे, सिखों के धर्म से भी हटेंगे, तो भेदभाव कहाँ हुआ? नहीं सर, भेदभाव ही है। वंदे मातरम से मुसलमान को आपत्ति है, आप वंदे मातरम का मतलब बता दीजिए, बताइए आप। इस मातृभूमि की वंदना करना नहीं, मातृभूमि की वंदना नहीं करना है, आप वंदना नहीं है, इबादत करते हैं। हाँ। इबादत हम सिर्फ अल्लाह की करते हैं और हमेशा से करते थे, हमेशा करेंगे। योगी जी का कानून गलत गलत है, एक तरफा फैसला रहता है हमेशा। जो है राशन लेते हैं उनको वंदे मातरम कहना पड़ेगा। अच्छा जी, अब बाकी तो फिर तो 99% मुसलमान कहेगा वंदे मातरम। पूरे उत्तर प्रदेश में आजम खान ही सबसे बड़ा गुंडा है क्या? और भी है है कि नहीं? विकास दुबे था, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। सिर्फ विकास दुबे का ही इनकाउंटर हुआ और तो बहुत सारे हैं। और बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ मैं, है ना कि? ये नहीं देखा गया कि हिंदू है मुसलमान है। विकास दुबे भी था तो मुख्तार अंसारी भी था, करके हिंदू हो मुसलमान हो। योगी जी जो है माफिया का खात्मा कर रहे हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं थी कि सिर्फ योगी जी को परेशानी है क्या? जो क्यों आ रहे हैं? गुंडागर्दी कर रहे हैं साहब, ये तो जो है मनमानी कर रहे हैं योगी जी। दोस्तों, योगी जी ने मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च के ऊपर से लाउड स्पीकर हटाने का आदेश जारी किया है। आज इस वीडियो के अंदर सच्चाई बताने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं क्या ये बात सही है। दोस्तों, कुछ मुसलमान भाइयों ने इस बात पर आपत्ति जताई है। उनका ये कहना है योगी जी का ये फैसला एक तरफा है, वो सिर्फ एक कौम को यानी एक धर्म को टारगेट करते हैं, मुसलमानों के लिए वो ये सब करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर एक रिपोर्टर ने जब इस बारे में सवाल किया लाउड स्पीकर हटाने को लेकर, तो मुसलमान भाइयों ने क्या कहना है इस फैसले को लेकर, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने और दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखने के बाद आपको पता चलेगा क्या योगी जी का यह आदेश जो कि उन्होंने दिया है यह सही है या गलत। आप इस बात का खुद डिसाइड करना और मुझको कमेंट कर जरूर बताना। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। हमको तो ऐसे किसी आदेश की जानकारी है नहीं, ना ही अभी इससे पहले कोई भी पुलिस वाला कोई आदेश लेके आता नहीं, मौखिक बताता है कि भैया हटाना है तो हटा लो, इसको कम कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको पीछे कर दीजिए। अगर कहीं कोई आदेश है तो उसकी लिखित कॉपी दें, पहले इंटीमेट करें कि आप फला दिन हम आएंगे हटाएंगे। वो तो आगे एक आदेश देते हैं कि भैया इसको हटा दीजिए, तो आपके फिर दो जो दरोगा आए थे उन्होंने हटवा दिया, उसको कहा कि अपने अंदर कर लीजिए, उसको हम लोगों ने घुमा के अंदर कर दिया बस। पहले आप बाहर लगे हुए थे, अब जो है पीछे की तरफ कर दिया है। हाँ, पहले अंदर। और उसकी आवाज पहले जितनी ही थी या अभी आवाज कम कर दी गई। अब आवाज़ उनका कहने का मतलब है कि बाहर आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। अब आवाज ही नहीं आती है, जाती थी यार, सब कहीं सुनाई पड़ती थी, अब नहीं जाती। अब जो है आवाज़ नहीं आती, खाली अंदर ही मस्जिद में रहती है। अभी कैसे आते हैं? अभी टाइम देख के आते हैं और बिल्कुल अजान की आवाज़ आती ही नहीं है। तो ये आदेश सही है गलत है क्या? अरे यार, आदेश कोई हो तो बतावे ना, कोई चीज़ दिखावे तो कि हमारा ये फलानी जगह आदेश है। अरे 2022 से आदेश तो दे दिया। अभी ऐसे तो उन्होंने कहा था कि आप इसको रिन्यू करा लीजिए, वहाँ जाओ तो कहते हैं हमारे पास कोई ऐसा आदेश ही नहीं है। तो जब आदेश है नहीं तो खाली ये तो पुलिस वाले ज़बरदस्ती करते हैं। आदेश आपके पास है तो हमको दिखाइए कि भाई फलां जगह से आदेश है। अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट का है तो वो आप इंटीमेट करिए ना। सरकारी आदेश सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। योगी सरकार ने 2022 में कह दिया था प्रशासन को। सरकारी आदेश क्या हवा में होते हैं? हवा में माइक लगा के होते हैं, किसी कागज पे होते होंगे तो वो सरकार लावे यहाँ पे दिखावे हमको कि भाई आदेश है तो उसका पालन किया जाएगा। ये तो जबरदस्ती गुंडागर्दी है कि आप आ गए और आपने कहा हटा दीजिए, तो भाई हमने आप जब सब पुलिस से हाथापाई लड़ाई तो कर नहीं सकते, भाई हटा दिए गए। लेकिन अगर ऐसे कोई आदेश है तो उसकी एक कॉपी दीजिए। मस्जिद में एक जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है, उसकी कमेटी को आप इंटीमेट करिए कि भाई फला आदेश है, आप इसको इसका पालन करना है तो उसका पालन किया जाए। अभी आपको क्या लग रहा है जो फैसला है सरकार का, जिस तरीके से कार्रवाई जो हो रही है, इस कार्रवाई को आप कैसे मानते हैं? आपको कैसा लगता है ये बताइए आप। भाई अगर कोई चीज़ मुश्किल से 3 मिनट की अजान होती है तो उस आदेश उसमें आपको क्या परेशानी है? ये कहा जा रहा है कि भाई ये कह रहे हैं बुढ़े हो गए, सफ़ेद बाल हुए और हमेशा साथ में रहे, उठे बैठे, किसी को कोई परेशानी नहीं थी कि सिर्फ योगी जी को परेशानी है क्या? भाई किसी को और परेशानी भी तो होनी चाहिए। हमारे इतने भाई खड़े हैं, इसमें से बहुत से हमारे जो है हिंदू भाई भी होंगे, तो इनको कोई परेशानी नहीं है। 3 मिनट की अजान में क्या इनको जाता है? कह रहे कि भाई दिन में 5 बार होती है और जो स्पीकर की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ध्वनि प्रदूषण भी होता है। 3 मिनट में ये ध्वनि यहाँ खड़े हो, ये बजा रहे हैं, इनका डिसेबल कोई नापता है? ये भी जो जा रहे हैं हारन जवा पर बज रहे हैं, तभी तो दिक्कत आ रही है कि भाई वाहन तो है, वाहन तो करे आएंगे जाएंगे, तो करे आवाज़ इतनी जोर आवाज़ है तो इसकी आवाज़ कम करा दीजिए। आप फिर हर चीज़ में आवाज़ कम कराइए। मंदिर में भी यही आदेश है और जो गुरुद्वारे हैं वहाँ भी यही आदेश। हमें मंदिर से कोई परेशानी कभी हुई है आप बताइए? रात भर बजता है। कभी हम शिकायत लेके गए हो किसी थाने में, कोई मियाँ गया हो, कोई मुल्ला गया हो तो हमको बता दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? योगी जी कर क्या रहे हैं? जो क्यों आ रहे हैं? गुंडागर्दी कर रहे हैं साहब, ये तो जो है मनमानी कर रहे हैं योगी जी। कह रहे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के सबके लिए समान कर रहे हैं। नहीं, सबके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। मंदिर के लिए आदेश है ना, लेकिन नहीं करें ना फिर वो। भाई अभी रात भर भजन बजता है, अभी उसको आप बंद करा दीजिए। इसी बात पर जैसे अभी जाएंगे वहाँ पे तो हमको हमारे लिए जो है आप जो है अलग अलग कानून क्यों बनाते हैं? हम भी इस देश के नागरिक हैं। और बिल्कुल यार, आप हमारा जो है 3 मिनट नहीं बर्दाश्त कर पाते हो, हम आपको रात भर बर्दाश्त करते हैं। आप जहाँ भी चाहते हो वहाँ पे जो है अभी बड़े मंगल आएगा तब आप आइएगा यहाँ पे।
कहीं भी लगा के कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम जरा सा यहाँ कोई काम करने लगे, पुलिस वाले आ जाते हैं। दबाव है कि मुसलमानों पे? भाई बिल्कुल दबाव है यार, ये दबाव नाजायज दबाव है ये तो। भाई हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें समान मामला तो चाहिए कम से कम। अब आप इस तरह से अगर करेंगे ये तो जो है हमारे साथ ज्यादती है, नाइंसाफी ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल बात कर रहे हैं। क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन इसका कुछ नहीं है भैया, मेरे सोल्यूशन कुछ नहीं है। जिसके पास पावर है, जिसके पास वो है, वही वो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और कोई इस तरह कुछ नहीं होता है। अभी एक और आदेश है, आदेश ये है कि जो स्कूलें हैं, स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है। वंदे मातरम अनिवार्य कर गया है तो लोग पढ़े ना, कौन मना करता है? मुसलमान को आपत्ति नहीं वंदे मातरम से? वंदे मातरम से मुसलमान को आपत्ति है? आप वंदे मातरम का मतलब बता दीजिए, बताइए आप। इस मातृभूमि की वंदना करना नहीं, मातृभूमि की वंदना नहीं करना है। आप वंदना नहीं है, इबादत करते हैं। इबादत हम सिर्फ अल्लाह की करते हैं और हमेशा से करते थे, हमेशा करेंगे। और हमारा रही हमारे देश की बात, उसके लिए हमारी जान, हमें यार ऐसे ही आज़ादी मिल गई है, ऐसे ही बिना मियाँ लोगों के जो है। मुख्यमंत्री जो है योगी जी, वो ये कह रहे हैं साफ तौर पे, अभी शायद देखिए आपने बिहार में भी देखा होगा, चुनाव प्रचार में थे, वहां भी कोई बात कही, यूपी में भी यही बात नहीं करते हैं योगी जी। देखिए पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स बहुत ही गंदी चीज़ है। आप पॉलिटिक्स में भाई को भाई से लड़ाएंगे तभी तो आप जो है वो। योगी जी ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान जो है इस देश का खा रहा है, ये योगी आपके मुख्यमंत्री और भाजपा के तमाम लोगों का बयान है। देखिए भाजपा के तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर राशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, मकान मिल रहा है, तो वंदे मातरम भी गाना पड़ेगा। अरे यार हम कहाँ राशन लेने जाते हैं? हमने आज से 15 साल से राशन नहीं लिया। मैं डॉक्टरी का पेशा करता हूँ, डॉक्टरी के कमाता हूँ, आपकी सेवा। गरीब है वो तो लेता है। अरे यार, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो लोग लेते हैं उनके लिए योगी जी उनसे कहिए एक और कानून बना दें कि जो है राशन लेते हैं उनको वंदे मातरम कहना पड़ेगा। अच्छा जी, बाकी तो फिर तो 99% मुसलमान कहेगा वंदे मातरम गाना। 99% आप प्रूव करो ना कि राशन ले रहा है। 99% लेगा तो करेगा, काहे नहीं? वंदना अगर किसी का ज़मीर गवारा करता है तो करे। तो आपके हिसाब से ये नहीं होनी चाहिए वंदना? अरे यार वंदना का क्या मतलब? इबादत करने का बात करो ना, इबादत उसके आप जो है उसका जो है संधि विच्छेद करिए आप वो जो है अब आप उसके संधि विच्छेद करेंगे तो आप कहेंगे कि हम जो है इस ज़मीन की पूजा करते हैं। तो पूजा तो हम नहीं करते हैं ना, पूजा हम इसको मानते हैं, अपनी जान से ज़्यादा मानते हैं, उसके लिए जान देंगे भी, लेकिन हम पूजा नहीं करेंगे। भाई हमारे धर्म में मना है, हम आपसे जुदा क्यों हैं? भाई हम आपसे या हम किसी अपने हिंदू भाई से क्यों जुदा हैं? उनका अपना एक आस्था है, हमारी अलग आस्था है, और तरीका अलग है। जाता भले ही एक जगह हो, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है। अब आप जबरदस्ती हमको जाते भी तो कहाँ एक जगह पे, अलग अलग जगह है। कहाँ अलग अलग जगह? अरे यार अलग जगह से जाओगे, कोई उस सड़क से जा रहा है, कोई इस सड़क से जा रहा है। अभी आपने जो है 2 बना दिए हैं, ये क्या कहते हैं, अंत में जो जाने की जगह है वो तो अलग। अरे अलग, आप कानपुर जाओगे, दो बन गए हैं हाईवे की नहीं बन गए। तो आप एक चाहे इस हाईवे से जाइए, चाहे उस हाईवे पहुंचोगे तो कानपुर। जब हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, ईश्वर के पास पहुंचना चाहते हैं, तो आप जो है पूजा करके पहुंचो, हम जो है नमाज पढ़ के पहुंचेंगे, बस पहुंच जाएंगे वहाँ। मातृभूमि की वंदना ये गलत है। मातृभूमि की वंदना नहीं, मातृभूमि की इज्जत करना है, इबादत करना हमारे यहाँ नहीं है। इबादत हम सिर्फ अल्लाह की करते हैं। अभी आपको क्या लग रहा है जो स्पीकर हटाए गए हैं, सही आदेश है, गलत आदेश है? गलत है गलत आदेश है। क्या कारण क्या मानते हैं, क्यों हटाए जा रहे हैं स्पीकर? ये सरकार कह रही है कि ध्वनि प्रदूषण होता है इसलिए हटा रही है। कुछ नहीं है, जबरदस्ती है, जबरदस्ती है। कोई ध्वनि प्रदर्शन नहीं है, जबरदस्ती है। रोड पे इतना ध्वनि। रोड का हटाओ ना, रोड का हटाओ भाई। बंद कर दे। हाँ कैसे रोड का कैसे मतलब? गाड़ियाँ वगैरह बंद कर दे? क्यों? बिना हार्न कर दो। बिना हॉर्न के? हाँ बिना हार्न कर दो, हादसे हो जाएंगे फिर। अरे कैसे हादसा होगा? ड्राइवर अगर सही है तो हादसा कभी नहीं होगा हार्न से। अब अजान से कौन हादसा हो रहा है? हाँ अजान से कौन तकलीफ हो? जनता को नहीं तकलीफ है अजान से, सिर्फ राजनीति लोगों को परेशानी है। भाई साहब दिन में 5 बार होती है, इससे आपत्ति हो रही है। लगातार 5 बार जो स्पीकर बजता है और बहुत ज्यादा आवाज में बजता है। सुनिए 5 बार ना 10 बार हो, जनता को नहीं परेशानी है इस अजान से। हाँ जनता को नहीं परेशानी, आम जनता को, कोई जनता हो किसी को नहीं परेशानी। प्रशासन को परेशानी है, योगी जी को परेशानी है। तो मतलब मुसलमान के लिए आपत्ति हो गई है कि अगर अजान नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं वो अपना टाइमिंग भी भूल रहा है, अपना समय भूल रहा है, अपना काम धंधा। मुसलमान नहीं, मुसलमान को हम बात नहीं कर रहे हैं, आम जनता का बात कर रहे हैं। हिंदू सिख ईसाई मुसलमान तो मुसलमान से संबंधित है। अरे तो उठते तो हैं, सबका क्रियाक्रम तो है उसी के ऊपर। जिसको नहीं उठना हो 4 बजे वो भी जबरदस्ती उठना पड़ता है। उठते हैं ना, उठते हैं, जबरदस्ती कोई नहीं उठता है, जबरदस्ती कोई नहीं उठेगा। फिर आवाज आएगी, आवाज से जिसको उठना है उस टाइम में जरूरत है उठ जाता है। हाँ बाकी आपके हिसाब से अभी जो लगातार तो फरमान आ रहे हैं, एक और फरमान आया है कि जो मदरसे हैं वहाँ पर जो मौलवियों की जो तनख्वाह होती है, अब सरकार कहीं ना कहीं वो देखेगी कि भाई कब तनख्वाह जा रही है, किसको जा रही है, कहाँ से वो तनख्वाह आ रही है, कितना फंडिंग हो रहा है, क्या नियंत्रण रहेगा? भाई हम मास्टर तो है नहीं, हम स्कूल का देखभाल करते हैं। हाँ अब जो देखभाल कर रहा है जो मास्टर लोग समझे, हाँ हम उसके बारे में तो हमको जान नहीं रहे। क्यों कर रहे हैं? योगी जी अच्छा काम कर रहे नहीं कर रहे हैं? अभी आपके प्रदेश में कह रहे माफिया खत्म हो गए हैं, क्राइम खत्म हो गया है, महिला का सुरक्षा बढ़ गया है, कह रहे कि भाई रोजगार बढ़ गए हैं, ये जो कह रहे डेवलपमेंट हो रहा है, ये तमाम जो बातें आ रही हैं बहुत अच्छा है। हाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आपको लग रहा है कर रहे हैं नहीं कर रहे? अरे हमको लग रहा है, चाहे नहीं लग रहा है, जनता को लग रहा है, तो आवाम को लग रहा है, जनता ही है। हाँ हाँ आप तो जनता है, एकदम जनता है। अगर हमारे मन का होगा तो जरूर कहेंगे कि यूपी सुरक्षित हुआ है पहले से ज्यादा। यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है, ये सपा के राज में ज्यादा सुरक्षित था या योगी जी के राज में ज्यादा सुरक्षित है? रंगदारी माफियागिरी ये सब खत्म कर दिया है योगी ने। हाँ जरूर खत्म हुआ है, माफियागिरिया तो खत्म हुआ है, हाँ हुआ है, मगर जो है 2 नज़र से, कैसे 2 नज़र से खत्म हुआ है। हाँ बहुत अभी माफिया है, कोई नहीं झांक तक रहा है उधर। कोई माफिया है क्या? बहुत माफिया है।
हाँ, कोई नहीं झाँक तक रहा है। माफिया कमी है हिंदुस्तान में। मुकदमे है, अमित शाह पे मुकदमे है, अमित शाह पे मुकदमे है, योगी पे मुकदमे है। अभी सामने कोई आया? क्लीन चिट मिली है उन्हें तो खुद से। भाई हर रिपोर्टर तो मिला हुआ है, बड़े बड़े रिपोर्टर मिले हुए हैं, वो दबाई जाती हैं बातें। अभी बिहार में चुनाव हुआ है, बिहार में चुनाव हुआ, 2 ट्रक ईवीएम पकड़ी गई हैं। उसका कहाँ पकड़ी गई है? बिहार में जो भाजपा चुनाव हुआ है, ईवीएम जो पकड़ी गई हैं, वो एक बार पकड़ी गई है, दोबारा दिखाई नहीं गई हैं वो पत्रकार। कहाँ पकड़ी गई? बिहार में कहाँ पकड़ी गई? बिहार में पकड़ी गई, बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें पकड़ी गई हैं। आपने कहाँ, कौन से एरिया में कहाँ देखा आपने? मैं तो लखनऊ में रहता हूँ, बिहार में की न्यूज़ आ रही थी, बिहार में पकड़ा गया है। और ईवीएम 2 ट्रक बढ़ गई है, उसको दोबारा क्यों नहीं दिखाया गया, दोबारा क्यों नहीं उठाया गया? आपने ये न्यूज़ कहाँ से पढ़ी? न्यूज़ में देखी मैंने, इंडिया न्यूज़ में देखी मैंने, आज तक में देखी है न्यूज़। अगर 2 ट्रक ईवीएम पकड़ी गई हैं, उसको दोबारा क्यों नहीं दिखाया गया? दोबारा क्यों नहीं दिखाया गया? इस वजह से नहीं दिखाया गया है कि जो जिस न्यूज़ ने दिखाया है उस न्यूज़ को पैसा दे दिया गया है, वो ठप हो गई है, वो ठप हो गई है। इसलिए मतलब से बिहार में भी जीत हुई है, इसका कारण क्या मानते हैं? इसका कारण भैया यही मानते हैं कि एग्जिट पोल में दिखाया गया कि भाजपा क्या कहते हैं अदर पार्टी बढ़ रही है एग्जिट पोल में। और रही बात क्या कहते हैं, जब चुनाव रिजल्ट आया है, उल्टा बोल रहे हैं आप। जो हारी हैं वो खुद कह रही है कि एग्जिट पोल में जो है वो भाजपा को बड़ा दिखा रही है। जब चुनाव रिजल्ट आया है, एग्जिट पोल में दिखाया गया कि मतलब क्या कहते हैं कि जेडीयू जीत रही है, आरजेडी जीत रही है, और बाद में भाजपा जीत गई है वहाँ पे। एग्जिट पोल क्या बात कर रहे हैं? तमाम जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें तो बीजेपी को बढ़त दिखाई है, एनडीए को बढ़त दिखाई है। नहीं भाजपा को भाई जो अजित अंजुम है, नाम सुना होगा आपने अजित अंजुम का, उनका जो एग्जिट पोल है उसमें वो कह रहे हैं कि भाई जब मैं ग्राउंड पे जब रिपोर्टिंग कर रहा था तब ये लगा, कह रहे हैं कि भाई तब जो है बीजेपी जो है वो 150 के पार थी। खेसारी लाल मालूम है 14,000 वोटों से आ गए थे खेसारी लाल यादव। हम किसी की पार्टी को मालूम पे आते हैं भाई, सब भी सही कह रहे हैं। किसी पार्टी अभी आपको क्या लग रहा है? ये स्पीकर यहाँ से हटा दिए गए हैं, आवाज भी कम कर दी गई है, कह रहे हैं कि भाई अब जो मुसलमान जो सुबह 4 बजे उठता था स्पीकर की आवाज सुन के उठ नहीं पा रहा है। भाई देखिए, जो जाति धर्म की बातें हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें हैं, अगर मालूम है आदमी सो रहा है सुबह के कहते हैं हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्या कहते हैं मैं भी हिंदू हूँ, भाजपा क्या कहते हैं मुस्लिम क्या कहते हैं अपना वोट वो चला रहे हैं, अपना क्या कहते हैं कि स्पीकर चला रहे हैं, तो वो तो डिम होना चाहिए, क्योंकि रात में सो रहा है या जाग रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अपना धीमा होना चाहिए उसको। हाँ, ये आदेश सही है जो भी यहाँ से देखिए यहाँ थे यहाँ हटा दिए गए हैं। हाँ, अच्छी बात है वो तो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हो, अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। जो वंदे मातरम जो सब स्कूलों में बोला कि अनिवार्य है, वंदे मातरम अच्छी बात है भाई, हिंदू में रह रहे हैं, हिंदुस्तानी हैं हम भी हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं। वंदे भारत अगर बोला जा रहा है या कि क्या कहते हैं जय मातरम बोला जाए, जैसे राम बोला, हाँ मैं मुसलमान कह रहे हैं कि भाई हम जो है हम अल्लाह की करते हैं इबादत, अल्लाह के आगे जो है हम किसी को वो नहीं करते वंदना। अच्छी बात है, तो कह रहे हम नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। नहीं बोलना चाहिए, हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। आपके हिसाब से बोलना चाहिए मुसलमान को? हाँ, बोलना तो चाहिए। वो कहते हैं कि भाई हम तो मुसलमान हैं, हम तो अल्लाह के आगे किसी को झुकते नहीं है। तो भाई हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो अल्लाह है या जो भी है वो बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। आपको क्या लग रहा है ये वंदे मातरम जो अनिवार्य किया गया है कि भाई आप हिंदुस्तान में हो, राशन ले रहे हो, यहाँ पे आप रहते हो, तो वंदे मातरम आपको बोलना पड़ेगा, इसमें सही है ये गलत आदेश? गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि ज़बरदस्ती आप जो भी दिल करता है वो कानून थोप देते हो हमारे ऊपर, ठीक है। जब इबादत हम सिर्फ अल्लाह की करते हैं, अल्लाह के आगे सजदा करते हैं। आप कहते हो कि नहीं ज़मीन के आगे सजदा करो, ज़मीन की इबादत करो, तो हम क्यों करेंगे इबादत? नहीं करेंगे। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।